हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि एक्स वाई बराबर आर स्क्वायर तो पी एक्स प्लस क्यू वाई का न्यूनतम मान है। हमें यहाँ से इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा तो यहाँ से हम लेके चलेंगे, यदि हमें यहाँ से कोई भी फलन दिया गया है एफ एक्स, यदि हम लिख दे एफ एक्स हमें फलन दिया गया है, तो इसके अधिकतम या न्यूनतम मान पर यहाँ से हम लिख सकते हैं, जब इसका न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो न्यूनतम मान पर एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगा 0। यदि एफ डैश एक्स बराबर 0 आएगा तो हम एक्स का मान ज्ञात करेंगे। एक्स बराबर मान लेते हैं यदि ए आ गया, तो यदि हम एफ डबल डैश ए का मान ज्ञात करें और यह मान हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इस स्थिति में जो मान आएगा वह हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारे पास न्यूनतम मान होगा। इस प्रकार हम न्यूनतम मान की गणना करेंगे। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें, प्रश्न में हमें पी एक्स प्लस क्यू वाई यह हमारे पास फलन दिया गया है। तो पहले यदि हम यहाँ से देखें एक्स वाई बराबर हमें क्या दिया गया है आर का वर्ग। तो यदि हम यहाँ से y बराबर निकालने, y बराबर आएगा आर का वर्ग बट्टे में आएगा x। तो यदि हम यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू वाई को लिखें तो पी एक्स प्लस क्यू वाई हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स का फलन आ जाएगा, बराबर लिखा जा सकता है पी एक्स प्लस क्यू वाई है तो क्यू वाई के स्थान पर रख सकते हैं आर स्क्वायर बट्टे में एक्स आ गया, यह हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब हमने न्यूनतम मान देखना है, तो हमारे पास क्या आएगा, चूंकि एफ डैश एक्स बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 0 के, तो अवकलन कर देते हैं। हमारे पास यहाँ से हम सूत्र काम में लेंगे, यदि हम x की घात n का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो मान आता है n x की घात n माइनस 1। इसी प्रकार यदि हम इस सूत्र के अनुसार इसे सरल करेंगे तो मान आएगा p माइनस क्यू आर स्क्वायर बट्टे में आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, बराबर रखेंगे हम यहाँ से 0 के, इसे तो 0 के बराबर रख दिया। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो पक्षांतरण करके सरल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और p गुणा में आ जाएगा, बराबर आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ से x ज्ञात करना चाहें तो मान क्या आ जाएगा, r बट्टे वर्गमूल q बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से p, यह मान हमारे पास यहाँ से आ गया है, x का यह मान आ गया है। अब यदि हम यहाँ पर देखें, हमने f डबल डैश x ज्ञात करना होगा, तो f डबल डैश x का मान हम यही रखेंगे। तो f डबल डैश पहले x ज्ञात कर लेते हैं, x का दोबारा हम f डैश का यदि दोबारा अवकलन करते हैं तो f डबल डैश x आएगा, तो यह हमारे पास f डैश x है, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं। इसका यदि पुनः अवकलन किया जाए, p तो नियत पद है, नियत पद का अवकलन आएगा 0 माइनस से q गुणा आर स्क्वायर है और 1 बट्टे एक्स स्क्वायर का अवकलन आएगा माइनस का 2 बट्टे में x का क्यूब आ गया। अब यह हमारे पास एफ डबल डैश एक्स आ गया, माइनस माइनस गुणा कर देते हैं, मान आएगा 2q आर स्क्वायर बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से एक्स क्यूब, यह मान आ गया। अब यदि हम यहाँ से देखें एक्स का जो मान आया वह हम प्रतिस्थापित कर देंगे, तो एफ डबल डैश एक्स के स्थान पर यदि यह मान रख दे तो मान हमारे पास क्या है, यहाँ से इसका आर गुणा में क्यू वर्गमूल p है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं आर वर्गमूल q बट्टे p जो है इसका मान हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ रहा है। यदि हम इसमें प्रतिस्थापित करेंगे तो मान हमारे पास धनात्मक ही बन रहा है, क्योंकि ये सारी राशियां हमारे पास धनात्मक है। अतः यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो मान है वह न्यूनतम मान आता है इस पद पर। तो यदि हम मान देखेंगे, हमारा फलन क्या था, f हमारे पास यहाँ से हमारा फलन है, f हमारे पास क्या है, एफ एक्स बराबर क्या था, यहाँ पर हमने पी एक्स प्लस क्यू आर स्क्वायर बट्टे एक्स लिखा है, तो एक्स का मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो मान हमारे पास क्या आएगा, p गुणा में आर के स्थान पर एक्स के स्थान पर रखेंगे आर गुणा में वर्गमूल क्यू बट्टे में आएगा p, प्लस यहाँ से आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर बट्टे में आएगा आर वर्गमूल क्यू बट्टे में p आया था, तो p को हम ऊपर ले जाएंगे। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा, वर्गमूल p से वर्गमूल p को काट देंगे, r बाहर है तो यहाँ से r गुणा वर्गमूल p गुणा q बन रहा है, प्लस यहाँ से हमारे पास मान क्या आएगा, r से r को काट देंगे, एक r और शेष रहेगा और q से वर्गमूल q कट गया, r वर्गमूल q गुणा p बच रहा है। तो इसे यदि हम सरल करेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे, 2r वर्गमूल p गुणा q हमारे पास बन रहा है। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो यहाँ से हमारा कौन सा विकल्प सही हल होगा, यहाँ से हमारा विकल्प 2 वर्गमूल p गुणा q गुणा r, यह हमारे पास यहाँ से हमारा विकल्प सी एक सही हल होगा। आशा है समझ आया, धन्यवाद।